छोटू बहुत चंचल था। उसके दादाजी एक रिटायर्ड टीचर थे, बहुत ज्ञानी थे। एक दिन छोटू अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी, छोटू ने पूछा, सक्सेस कैसे मिलती है? दादाजी मुस्कुराए। तुम ये जानना चाहते हो? बेटा, दादाजी ने कहा, सक्सेस का सीक्रेट एक कहानी में छुपा है। कहानी? मुझे कहानी सुनाओ दादाजी, छोटू उत्साह से बोला। दादाजी ने अपनी आंखें बंद की और कहानी शुरू की। एक बार की बात है, 2 सीड्स थे। दोनों एक ही बगीचे में थे, लेकिन उनके सपने और इच्छाएं अलग अलग थीं। पहला सीड हमेशा सोचता था, मैं बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बनूंगा, मेरी शाखाएं आसमान को छुएंगी और मैं सबको छाया दूंगा। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करता था, धूप और बारिश का सामना करता था और धीरे धीरे बढ़ता गया। दूसरा सीड हमेशा डरता था। वह सोचता था, अगर मैं बड़ा हुआ और कोई मुझे काट डाले तो, अगर मैं बढ़ा और कोई जानवर मुझे खा जाए तो। इस डर के कारण वह कभी भी बढ़ने की कोशिश नहीं करता था। वह हमेशा जमीन के अंदर ही छुपा रहता था। समय बीतता गया और पहला सीड एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी शाखाएं आसमान को छूने लगीं और वह सबको छाया देने लगा। लोग उसकी तारीफ करते थे और उसकी छाया में आराम करते थे। दूसरी ओर दूसरा सीड अभी भी जमीन के अंदर ही छुपा हुआ था, अपने डर के कारण कभी भी बाहर नहीं आया। दादाजी ने कहानी खत्म की और छोटू की ओर देखा। समझे बेटा, सफलता का रहस्य क्या है? छोटू ने सिर हिलाया और बोला, हाँ दादाजी, हमें अपने डर को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दादाजी मुस्कुराए और छोटू को गले लगा लिया। पहला सीड आलसी था। उसने सोचा, बाहर धूप है, मैं क्यों मेहनत करूं? दूसरा सीड मेहनती था। वह मिट्टी में गहराई तक गया। बारिश हुई, धूप खिली। पहला सीड मुरझा गया, लेकिन दूसरा सीड वह अंकुरित हो गया। यह एक साधारण बीज नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था। एक प्रतीक था धैर्य और दृढ़ संकल्प का। जब यह बीज धरती में डाला गया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह क्या बन सकता है, लेकिन इस बीज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जड़ें मजबूत की और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया। हर दिन यह बीज थोड़ा और बढ़ता गया, अपनी जड़ों को और गहराई में फैलाता गया। यह बीज जानता था कि उसे ऊपर उठने के लिए पहले नीचे की ओर बढ़ना होगा। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार नहीं माना। तेज धूप, भारी बारिश और ठंडी हवाओं ने उसे झकझोरा, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। वह बढ़ता रहा और अंत में एक सुंदर पौधा बन गया। यह पौधा अब केवल एक पौधा नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत था। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, तो हम भी एक दिन खिल सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर छोटी सी कोशिश मायने रखती है और हर बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है। उस पौधे पर सुंदर फूल खिले और मीठे फल लगे। ये देखकर आलसी सीड को पछतावा हुआ। काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज मैं भी एक सुंदर पौधा होता। दादाजी ने कहानी खत्म की। छोटू समझ गया था। उसने महसूस किया कि दादाजी की बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। उनके शब्दों में एक गहरा अर्थ छुपा था, जो छोटू के दिल को छू गया। दादाजी, आप कहना चाहते हैं कि सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है? क्या इसका मतलब है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए? हाँ बेटा, दादाजी ने प्यार से कहा। उन्होंने समझाया कि जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे एक लंबी यात्रा होती है, जिसमें मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में सक्सेस का सीक्रेट है परिश्रम और धैर्य। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। परिवार का साथ और एकजुटता हमें मजबूत बनाती है। छोटू के दिल में प्रेरणा की एक नई किरण जागी। उसने सोचा कि वह भी अपने दादाजी की तरह मेहनत करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। उसे अब समझ में आ गया था कि सच्ची सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है, लेकिन अगर हम धैर्य और परिश्रम से काम लें, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।